दिल्ली में महायुति की बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेकर चल रहा है महामंथन। मुख्यमंत्री की रेस में देवेंद्र फडणवीस सबसे आगे। गृहमंत्री अमित शाह के घर हो रही है महायुति की बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे बैठक में मौजूद। महाराष्ट्र में बीजेपी की 21 से 22 विधायक बन सकते हैं मंत्री। शिवसेना को मिल सकता है 10 से 12 मंत्री पद। महाराष्ट्र की नई सरकार में एनसीपी के 8 से 9 मंत्री हो सकते हैं शामिल। सूत्रों के हवाले से खबर, डिप्टी सीएम बन सकते हैं अजीत पवार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में विपक्ष का ईवीएम को लेकर संदेह पर एनसीपी सुप्रीमो अजीत पवार ने विपक्ष को घेरा। बोले, लोकसभा चुनाव में ईवीएम से संतुष्ट थे, अब क्या हुआ। शिवसेना नेता संजय सिरसाट का बड़ा बयान, कहा नई सरकार में एकनाथ शिंदे नहीं लेंगे डिप्टी सीएम का पद, बन सकते हैं मंत्री। दिल्ली में महायुति की बैठक से पहले संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा की अहम मुलाकात। महाराष्ट्र में नई सरकार को लेकर चर्चा। महाराष्ट्र के सह प्रभारी और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मिले प्रधानमंत्री मोदी। मंत्रिमंडल गठन को लेकर चर्चा के कयास। सरकार गठन में देरी पर शिवसेना उद्धव गुट सांसद संजय राउत का तंज। पूर्ण बहुमत के 7 दिन बाद भी मुख्यमंत्री पर सहमति नहीं बनी। दिल्ली में हो रहा है महाराष्ट्र का फैसला। बीजेपी नेता नवनीत राणा का उद्धव ठाकरे पर निशाना, कहा उन्हें पहले बीजेपी अच्छी नहीं लगती थी, अब उन्हें कांग्रेस अच्छी नहीं लग रही है। हेमंत सोरेन चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने। राज्यपाल संतोष गंगवार ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। हेमंत सोरेन ने अकेले ही ले ली शपथ। विधानसभा में विश्वास मत के बाद मंत्रिमंडल के विस्तार पर होगी चर्चा। हेमंत सोरेन ने झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली। इस दौरान मंच पर इंडिया गठबंधन के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में राहुल खड़गे, ममता, अखिलेश, अरविंद केजरीवाल और तेजस्वी यादव समेत इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता शामिल हुए। हेमंत सोरेन के पिता और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन भी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे। मां रूपी सोरेन भी पहुंचे। अजमेर शरीफ दरगाह मामले में बढ़ता जा रहा है सियासी विवाद। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, कोर्ट ने सर्वे के आदेश में क्या है दिक्कत, अजमेर को संभल बनाने की साजिश। अजमेर दरगाह विवाद पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, पूरे देश में बीजेपी और आरएसएस यही काम कर रही है, दुनिया में भारत का बना दिया मजाक। अजमेर अंजुमन के सचिव सरवर चिश्ती से आज तक से उन्होंने खास बातचीत की। कहा है मक्का मदीना में भी दिखता है मंदिर। जयपुर हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य का बयान, अगर किसी को मंदिर में मकबरे का शक है तो करवा ले जांच। अजमेर शरीफ विवाद पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, वहां शिव मंदिर है तो जल्द होनी चाहिए प्राण प्रतिष्ठा। जुमे पर मुस्लिम और रविवार को ईसाई इकट्ठा हो सकता है तो हिंदू क्यों नहीं। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों को बड़ा झटका। इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की याचिका को वहां की हाईकोर्ट ने किया खारिज। इस्कॉन मामले को लेकर कोलकाता में हिंदू जागरण मंच में विरोध प्रदर्शन किया। सियालदह स्टेशन से बांग्लादेश डिप्टी हाई कमीशन तक मार्च निकाला। बांग्लादेश में जन्मदास की गिरफ्तारी के खिलाफ कोलकाता में कई जगह विरोध प्रदर्शन। एक धार्मिक संगठन ने किया चीरतंत्र। इस्कॉन इंडिया के कम्युनिकेशन डायरेक्टर वीएन दास की भारत सरकार से दखल की अपील। कहा, बांग्लादेश में जो हो रहा है वो मानवता के लिए ठीक नहीं है। भारत बांग्लादेश के फुलबारी बॉर्डर पर भारत आने के लिए लगा बांग्लादेशी नागरिकों का तांता। ढाका में चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी से जताई नाराजगी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान, कहा अगर बीजेपी आक्रामक चुनाव प्रचार करे तो अल्पसंख्यक सीटों पर भी हासिल कर सकती है जीत। दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में ब्लास्ट, तेज आवाज के साथ आसमान में उठा धुएं का गुबार। मौके पर रोहिणी ब्लास्ट जैसा सफेद पाउडर। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुरक्षा व्यवस्था पर उठाया सवाल। कहा, दुनिया की सबसे असुरक्षित राजधानी है दिल्ली।
राजधानी दिल्ली के बिजवासन में ईडी की टीम पर हमला। फार्म हाउस में साइबर क्राइम की जांच करने गई थी टीम, मौके पर पुलिस पहुंची। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में 31 साल घर वापस लौटा शख्स 8 साल की उम्र में बदमाशों ने किया था अपहरण। नवनिर्वाचित सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने संविधान की कॉपी लेकर संसद भवन में शपथ ली। केरल की वायनाड लोकसभा सीट से उपचुनाव जीतकर सांसद बनी है। राहुल गांधी के साथ संसद भवन पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा का कांग्रेस सांसदों ने स्वागत किया, फूलों का गुलदस्ता भेंट किया। प्रियंका गांधी वाड्रा के शपथ ग्रहण समारोह में वाड्रा परिवार हुआ शामिल। बेटा रेहान वाड्रा और बेटी मियारा भी पहुंचे। महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट से संसद भवन पहुंचे रविंद्र चौहान ने भी ली शपथ। उपचुनाव में कांग्रेस की टिकट पर जीता चुनाव। बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की एकता यात्रा का आज 8वां दिन करीब 15.5 किलोमीटर सफर तय करने का लक्ष्य। ओरछा तिराहे पर होगा रात्रि विश्राम। अमित शाह के देहरादून पहुंचने पर मुख्यमंत्री धामी ने किया जोरदार स्वागत। मुख्यमंत्री धामी कैबिनेट के कई मंत्रियों ने गृह मंत्री को भेंट किया गुलदस्ता और गुलाब। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। बद्रीनाथ में तापमान माइनस के नीचे लुढ़का। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के साथ पड़ रही है कड़ाके की ठंड। नवंबर महीने में श्रीनगर का तापमान -2.2। महाराष्ट्र के अमरावती में टल गया बड़ा रेल हादसा। धामनगांव रेलवे स्टेशन के पास क्षतिग्रस्त हुआ ट्रैक। लाइनमैन की सतर्कता से बच गई दुर्घटना। गोरखपुर में आगामी 1 दिसंबर को होगा सामूहिक शादी समारोह। 1200 गरीब बेटियों के हाथ हो जाएंगे पीले। भारतीय नौसेना ने न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन आईएनएस अरिघात से K4 SLBM का सफल परीक्षण किया। ऑटोमिक हथियार ले जाने में सक्षम है। 300 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम K4 मिसाइल देश को सेकंड स्ट्राइक की भी देती है क्षमता। K4 एक सटीक, मैन्यूरेबल और आसानी से ऑपरेट होने वाली मिसाइल है। इसकी लंबाई 39 फीट और वजन 17 टन। संसद के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन अदानी मणिपुर संभल हिंसा पर जमकर हंगामा, कार्यवाही प्रभावित। कांग्रेस सांसदों की सीपीबी दफ्तर में मीटिंग। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस दिग्गज नेता पहुंच गए। दिल्ली में ग्रैब 4 के प्रतिबंधों के बीच टैक्सी, बस, ऑटो चालकों ने किया विरोध प्रदर्शन। तख्तियां लेकर बेरोजगारी और प्रदूषण की दूसरी वजह गिनाई। उत्तर प्रदेश के एटा और कासगंज में रिटायर हो चुके 19 कर्मचारियों को वापस करनी होगी पूरी सैलरी। 30 साल तक की फर्जी नौकरी की। पंजाब में उपचुनाव की जीत के बाद आम आदमी पार्टी ने की शुक्राना यात्रा। पंजाब के अध्यक्ष अमन अरोड़ा की अगुवाई में निकाली गई यात्रा। दिल्ली में आयुष्मान भारत स्कीम नहीं लागू होने पर जेपी नड्डा ने केजरीवाल को घेरा। हाईकोर्ट के निर्देश का भी दिया हवाला। का आम आदमी पार्टी सरकार की वजह से 6.5 लाख परिवार वंचित। संभल में जारी तनाव के बीच पलायन का सिलसिला जारी। दुकानदार खाली कर रहे हैं, सामान बंद कर रहे हैं दुकानें। उत्तर प्रदेश में संभल मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने 3 और संदिग्धों को गिरफ्तार किया। अब तक 31 लोगों की गिरफ्तारी। फरहद पर दंगे का वीडियो बनाने और सोशल मीडिया पर वायरल करने का आरोप। बहुत उकसाने वाली भाषा का इस्तेमाल। संभल में हालात काबू में रखने की कोशिश, कड़े सुरक्षा के इंतजाम। पीएससी और आरआरएफ के जवान। संभल हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची जमीयत उलेमाए हिंद। पूजा स्थलों की सुरक्षा के लिए कानून का पालन न किए जाने का आरोप लगाया। मणिपुर में 2 दिन और रहेगी मोबाइल इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध। हिंसा पर काबू पाने के लिए उठाया गया कदम। संभल में डीएम, एसपी और अन्य पुलिस वालों ने किया फ्लैग मार्च। लोगों को करवाया सुरक्षा का एहसास। संभल से डिप्टी एसपी अनुज चौधरी का एक वीडियो आया सामने। लोगों को समझाते हुए नजर आया अनुज। बिजनौर में पुलिसकर्मियों ने दंगे की स्थिति से निपटने के लिए रिहर्सल किया। पुलिस वालों ने पत्थरबाजों से बचने के लिए सीखे गुर। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागने का भी किया परीक्षण। भीड़ को हटाने के लिए मिर्ची बस फेंकने का भी रिहर्सल।
दरभंगा में CSTS ने बनाई बैटरी से चलने वाली ट्राई साइकिल। आटा चक्की हाथों से दिव्यांग लोगों के लिए काम करना हो जाएगा आसान। चेन्नई में मरीना बीच और पट्टिनापक्कम बीच पर समुद्र में दिख रही है हलचल। लगातार उठ रही है ऊंची लहरें। नागापट्टिनम में भारी बारिश से बनी किसानों के लिए मुसीबत। खेतों में पानी भरने से धान की फसल बर्बाद। कच्छ के मुंद्रा में इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। अडानी मामले में कार्रवाई की मांग। पटना में लोक जनशक्ति पार्टी के दफ्तर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। चिराग पासवान से मुलाकात की। रांची से कोलकाता पहुंची मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। हाथ हिलाकर समर्थकों का अभिवादन स्वीकार किया। जल्द ही जींद और सोनीपत के बीच दौड़ेगी देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन। इस ट्रेन में 8 पैसेंजर कोच होंगे। दिल्ली में मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज ने इस्कॉन मंदिर में प्रबंधक से मुलाकात की और बांग्लादेश में संत की गिरफ्तारी को लेकर बातचीत की। पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहिंदर के जीवन पर लिखी गई है किताब। दिल्ली में विदेश मंत्री एस शंकर ने किया किताब का विमोचन। मुंबई में 41 गैर कानूनी इमारतों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। स्थानीय लोगों ने किया कार्रवाई का विरोध। वडोदरा में IOCL रिफाइनरी में 200 फीट से नीचे गिरा लोहे का स्ट्रक्चर के गिरने से आई आवाज से डरे लोग। संभल में मुस्लिम मौलवियों के साथ प्रशासन ने की मीटिंग। सपा विधायक इकबाल महमूद भी शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के बीजेपी विधायक देवेंद्र सिंह राणा का निधन। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने उनके घर पर जाकर श्रद्धांजलि दी। श्रावस्ती में बीज वितरण में अनियमितता। गेहूं बुआई के बीच वितरण में हुई गड़बड़ी। प्रभारी हुए निलंबित। फर्रुखाबाद में माफिया अनुपम के करीबी विनय दुबे की 2.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क। इंदौर में मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर 1.5 करोड़ से ज्यादा की ठगी। 3 दिनों तक महिला कारोबारी को रखा गया डिजिटल अरेस्ट। प्रधानमंत्री मोदी के पीछे चल रही लेडी एसपीजी की तस्वीर हो गई वायरल। कई लोगों ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर की तस्वीर। एसपीजी में 2015 से ही हो रही है महिला कमांडोज की भर्ती। झारखंड के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे सचिवालय। मुख्य सचिव ने किया स्वागत। तमिलनाडु के कुड्डालोर में समुद्र में मछली पकड़ने गए मछुआरों की पलट गई नाव। फंसे हुए 10 मछुआरों को कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू किया। देहरादून में सिल 11 विजय अभियान कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित किया। झारखंड के 45 स्टूडेंट्स उत्तराखंड की यात्रा पर रवाना हुए। यात्रा में शामिल होकर सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना मकसद।